तो महाराज की लीला 6 महीने तक चली। 6 महीने तक कोई भी अपनी बेटी या बहू को अपने घर से अलग नहीं कर सकता है। इससे भी यह सिद्ध हो गया कि ये जो गोपी हैं भगवान श्री कृष्ण को जो प्राप्त करने गई, ये किसी की बहू या किसी की बेटी नहीं है। नहीं तो 6-6 महीने अपनी बहू बेटी को घर से अलग कौन रख सकता है। जितनी भी लीलाएं भगवान ने की हैं इस धरती पर, हर लीला में 2 भाव रहे हैं। भक्तों का उन्होंने मान बढ़ाया है और अभिमानियों का अभिमान भंग किया है। महाराज की लीला संतों का भाव था, संतों का मिलन था, संतों को दर्शन देना था, ठाकुर जी वचनबद्ध थे, ये तो भाव था ही। पर दूसरा एक और भाव है, भगवान ने ये लीला इसलिए भी की कि कामदेव को बड़ा अभिमान हो गया था कि मैंने उसे भी जीत लिया, मैंने उसे भी जीत लिया। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने परास्त न किया हो। वो भगवान श्री कृष्ण पर भी अपने जोर आजमाना चाहता है। कन्हैया ने कहा तुम यहां भी आ गए कामदेव, राम रूप में तुम्हारी ये कुचली नहीं मेरे सामने, शंकर जी के रूप में मैंने जला के तुझे पहले ही भस्म कर दिया। तो कामदेव कहता है प्रभु वहां एक समस्या थी, शंकर जी के रूप में तो आप तप कर रहे थे और तप करने वाले को यदि मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलना पड़ता है। रही बात राम रूप की, तो वहां आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था, और जो कोई भी एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वो सदा ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जैसी शास्त्रों में मर्यादा बताई। लेकिन यहां तो प्रभु मेरे 5 बाण चलेंगे। क्यों? अरे महाराज, विश्व सुंदरी ये ब्रज गोपियां और त्रिभुवन सुंदर आप। भगवान ने कहा अच्छा। तो ठाकुर जी समझ गए कि इसको अभिमान है, अब ये हमारे ऊपर ट्राई करना चाहता है। भगवान ने भी बड़ी प्यारी बात कही, ठीक है स्वागत करते हैं हम तुम्हारा। एक बात बता, तू युद्ध कौन सा करेगा? किले का युद्ध करेगा अथवा मैदान का युद्ध करेगा? तो कामदेव ने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है? बोले किले का युद्ध उसे कहते हैं जो घर गृहस्थ में रहे, पत्नी बच्चों के साथ रहे, पर अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, ये है किले का युद्ध। और बोले मैदान का? बोले मैदान का युद्ध उसे कहते हैं असंख्य सुंदर स्त्रियों के मध्य भी रह करके जो अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करे, ये मैदान का युद्ध है। तो कामदेव ने कहा बोले महाराज जी बात ऐसी है, किले का युद्ध तो मैं रोज ही लड़ता हूं, आज आपसे मैदान में 2-2 हाथ हो जाए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा? बोले हाँ। तो बोले आ जा। कामदेव आया। ठाकुर जी हर गोपी के साथ अलग अलग रूप लेकर के और लीला कर रहे हैं, गले में गलवैयां डाल करके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। गोपी थक जाती है तो कन्हैया के कंधे पर आराम का अनुभव करती है। कन्हैया भी कभी कभी थके से लगते हैं तो वो गोपी के कंधे पर अपना सिर रख करके आराम का अनुभव करते हैं। पान का आदान प्रदान एक दूसरे को कर रहे हैं, अधरामृत पान कर रहे हैं। ये सारी लीला कामदेव देख रहा है। लेकिन साहब वो अपने बाण चला चला करके थक गया, पर बाल कृष्ण प्रभु का वो बाल भी बांका नहीं कर सका। उस महाराज के प्रांगण में कामदेव को भगवान श्री कृष्ण ने उल्टा लटका दिया, उल्टा लटका दिया और बता दिया दुनिया को कि घर ग्रस्त में रह करके अथवा तो घर ग्रस्त को त्याग कर लंगोटी लगाकर जंगल में वास करके कोई भी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, पर विश्व सुंदरी हजारों गोपियों के मध्य रह करके कामनाओं पर विजय प्राप्त करने का कार्य केवल और केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं और दुनिया में दूसरी कोई ताकत नहीं है। कामनाओं पर विजय प्राप्त करने वाली ये लीला है जिसका नाम है महारास। जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उस लीला का नाम है महारास।